हमें हल्के में ना लेना, हम है काली सेना, हम है काली सेना। हमें हल्के में ना लेना, हम है काली सेना, हम हर मान सम्मान के लिए हरदम है तैयार, काली सेना की। राजस्थान की इस धरती पर आज भाटी राजा हमारे रविंद्र शाह, महाबड़ मां के बेटे और महिपाल सिंह जी मकराना इतिहास के लिए रक्षा करने वाले हो, संस्कृति के लिए रक्षा करने वाले हो, औरण बचाने वाले हो, अरावली बचाने वाले हो, तो ये शेर बेटे हैं। और आपके साथ खड़ी हुई है जनमानस देवड़ा समुदाय बेटा है। देवड़ा नोबल सोसाइटी की ओर से 6 सालों से क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है। बड़ा बात रहे एक नहीं है, जाति बदल रहे। हाँ। ये कहाँ से बदली जा रही है, कौन बदल रहा, उसके तय में जाए। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, पर अगर बात इतिहास की आएगी, बात समाज के अस्तित्व की आएगी, हमारे युवाओं के अगर आने वाले समय की, आने वाले उनके भविष्य की आएगी, तो हम लोग विरोध करेंगे। चाहे सामने डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब लोगों से निवेदन है, यहाँ जितने भी भाई खेल रहे हैं, मैं माँ आशापुरा से अरदास करूंगा कि नेशनल लेवल पे जाए। पर अगर जो खेल रहे हैं उनका तो ठीक है, जो नहीं खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, उनके भविष्य के लिए जब भी आपके सामाजिक संगठन आवाज लगाए, आपको एकजुटता के साथ, जो उस दिन अपन ने वो नेहरू मैदान में इकट्ठा होकर एक ताकत दिखाई दी और अखबार में हेडलाइन क्या आई थी, बादल झुके और राजपूत तन के खड़े रहे, ये आपकी ताकत है, ये आपकी 4-5 घंटे रेगुलर बरसात। और हर गांव में गए थे, एक बात रखी थी ना हमने कि बरसात आएगी तरीके से आना, पूरी व्यवस्था से आना, और बाकायदा राजपूत। ये गिरवा रियासत वो रियासत रविंद्र बना जो आज तक किसी के अधीन नहीं रही, वो देवड़ा ये लोग है। ये कोई आज तक कभी अधीन नहीं गया, इसीलिए तो डीपीएल हो रहा है। सरकार डीपीएल को करा पाते मान पकड़ लेता, पकड़ के किसा डीपीएल हटी ना हो। हमारा खूब सारा नेता विराजमान, हमारा भाई विराजमान कुलदीप बना। अभी बात चल रही थी पंचायत चुनाव की, ऐसे लोगों को आगे करो जो आपके हितों के लिए आपके मंचों पे आने से घबराए नहीं। सामाजिक मंचों पे आने से अपने नेताओं को मौत आ जाती है। मुझे बताओ, कोई भी एक नेता आपके नहीं बोलने वाली बात है,
जिसने 5 नेता बनाए हो आपके समाज का, ऐसा कोई भी राजपूत नेता बताओ। नहीं तो मैं एक नाम बताता हूँ, लोकेंद्र सिंह कालवी पूरे देश में 500 नहीं 5000 राजपूत युवाओं का नेता बना। अगर आम राजपूत का महिपाल सिंह मकराना कच्चे घरों का बच्चा अगर आपके बीच में पूरे देश में अगर मंचों पे अगर कोई आपके सामने बोलने की हिम्मत रखता है, ये हिम्मत और ताकत और यहाँ तक की जो औकात है वो अगर किसी ने बनाई है वो हमारे लोकेंद्र सिंह जी कालवी ने बनाई, जो पूरे देश में है। मानना पड़ेगा, मानो मत मानो। आप खुद एक बार सोच के देख लो अपने मन में, कैसा कोई नेता का नाम, यहाँ के नेता देख लो, कहीं का भी नेता देख लो, पूरे राजस्थान में पूरे देश का एक नेता का नाम बता दो जिसने 5 राजपूत या 5 अपने समकक्ष नेता बना दियो, अपने जूनियर नेता बना दियो। रविंद्र सिंह भाटी किसी नेता की उपज है क्या? आम राजपूत घर का बच्चा जिनके फादर टीचर, और एक डायलॉग इन्होंने मारा था कि खुद की ताकत तो जीत रहा हूँ, छाती ठोकर जीत रहा हूँ, कोई पार्टी की टिकट की खुद ने तो खड़ी करी, खुद ने तो खड़ी करी। अभी तक पीछे लगे हुए होंगे, मुझे नहीं मालूम पॉलिटिकली क्या क्या हो रहा है इनके साथ, पर पीछे 1,00,000% लगे हुए होंगे। इन पटका किया, पूरी बीजेपी लाग रही पटे भाई, एक ही सीट है कि थाको बाप घनी सीटा और बढ़ जाता है। पूरे देश के प्रचारक आए हुए थे कि नहीं आए हुए थे? यहाँ आए हुए थे कि पवन सिंह एक राजपूत बिहार का खड़ा था, वहाँ आए हुए थे। और पूरा ठाकरे ने आधा तिरछा जीता, ये नहीं बीजेपी में सब ना पड़े लाइन अप कर मिला अन हराओ तो थाका अन हराओ पूरी था चल जाएगी। वो 400 पार के नारे वो 230 पे ले आए थे। वो एक पागल जाता था ना, क्या नाम गुजरात का, पुरुषोत्तम रूपाला, क्या बोला था आपकी बहन बेटी के लिए कि रोटी और बेटी का रिश्ता अंग्रेजों से। तो तुम्हारा बाप वीर कुंवर सिंह कौन था जिन्होंने 3-3 बार वहां से बिहार की धरती से अंग्रेजों को खदेड़ के भेज दिया? कौन था वीर कुंवर सिंह? या ऐसे कौन खरवा ठाकुर साहब जैसे कितने ही हजारों राजपूत जिन्होंने अपनी पीढ़ियां खपा दी अंग्रेजों को भगाने में? तुम कैसे बोल सकते हो बात कि 400 पार जाएंगे? 400 पार अब का थाका मेघ का घोड़ा ठाकरा का बच्चा पकड़ लिया, घूम और दिखाओ किया 400 पार दो, 230 में ले पड़ा मैं लोग 25 में से 25 आती थी नहीं आती थी? आती थी नहीं आती थी? आते थे। मन कोई पूछो केंद्र को आदमी, क्योंकि मैं बाले कालू आरएसएस को मैं भी रियोड़ू और कट्टर बीजेपी को कार्यकर्ता भी रियोड़ू। मन पूछो कितना कम हो जाएगा? मैं आदि तो कर दिया कि आपको ज्यादा अंदाजा नहीं है राजनीति का। मैं राजनीति को तो कोने है, पर पटक को अंदाजा पूरा मान राजनीति का अंदाजा मुझे नहीं है। और 12 गई जब मुझे फोन है, आप तो सच में बोल रहे थे। मैं क्या हरियाणा मैंने बोला था 9 में से 4 खा जाएंगे, 3 खा जाएंगे, 9 में से 4 खा गए। हर जगह यूपी बिहार हर जगह जो समीकरण बताया वो हुआ। गुजरात में इनकी एक नहीं जाती थी, गुजरात की भी 7 जा रही थी, एक तो गई। फिर लाइट अगर आप लोग कहीं पड़े चाला तो लाइट करी खाई और दूजो दे ना बटन है चालू यो मैं तो वो भी बंद कर बाकी आवाज तो भूखे अब यहाँ कोई फर्क कौन पड़े। आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूं ताकत से, ये यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अंग्रेज लिया करता। अब नई जमाना में आपने अपनी पार्टी अपने जिनको खड़ा किया वो हमारे खिलाफ कमीशन लाएंगे, हमारे बच्चों के खिलाफ कमीशन लाएंगे, हम चुप रहेंगे? क्या आपको स्वीकार है कि आपका बच्चा स्कूल जाएगा या कॉलेज जाएगा, वो 7 वाला बच्चा जो आपको जानता नहीं, आपके बच्चों को नहीं जानता, और ईशावर्ष अगर 2 नंबर ज्यादा आ रहे हैं, उन्होंने एप्लीकेशन लिख के दे दी। सबसे बड़ी बात तो उस बच्चे का नाम भी आउट नहीं होगा, कौन व्यक्ति है जो आपके बच्चे के खिलाफ एप्लीकेशन दे गया है। ये देखो आपके पास खिलाफ षड्यंत्र क्या है कि उस बच्चे का नाम भी आउट नहीं होगा, उसका नाम को गुप्त रखा जाएगा और आपके बच्चे को जेल भेज दिया जाएगा। खुद बच्चा परेशान रहेगा कि मैंने किसको क्या बोल दिया जिसके कारण से मुझे जेल जाना पड़ रहा है। ऐसा कानून अच्छा है क्या? नहीं। अरे जोर से बोलो, अच्छा है क्या? नहीं। अपन ये डीपीएल तो 5 दिन करके घर चले जाएंगे, पर डीपीएल थोड़ी है, जीवन तो पड़े है। वो क्रिकेट खेलना जीवन में भी चालना है चालना कौन चालना, चलना है कि नहीं चलना है? जीवन चलेगा, पढ़ेंगे कि नहीं बच्चे अपने? भैया फिर हम कैसे भेज पाएंगे स्कूल कॉलेज में हमारे बच्चों को? तुम इस तरीके के कानून ले आओगे, काला कानून। हम हमारे दलित भाइयों के साथ रहना चाहते हैं, हमारे बच्चे उनके साथ पढ़ना चाहते हैं, पर यह जो खाई पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा खोदी जा रही है, हम किसी के माई के लाल के ऐसा कानून, ये जो काला कानून है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक स्वर में यूजीसी मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे। यूजीसी मुर्दाबाद, यूजीसी मुर्दाबाद, दोनों हाथ ऊपर करके यूजीसी मुर्दाबाद, यूजीसी मुर्दाबाद।
अभी तो नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद नहीं लगा रहे। मोदी जी अगर सुन रहे, मुझे मालूम है सुनते रहते हैं मेरी बात को। राजकोट में पहला चुनाव लड़ा था इन्होंने, 15 लाख राजपूत इकट्ठी किए थे, मुझे मालूम है। गुजरात में 500 आदमी इकट्ठा होता है, तब भी मोदी जी और अमित शाह जी मॉनिटरिंग करते हैं। मैं इनके खिलाफ कतई नहीं हूँ, किसी को लगता है खिलाफ हूँ, पर भैया हमारे अगर युवाओं के खिलाफ, भविष्य की अगर खिलाफत की बात करोगे, उनके अंधकार में भविष्य के लिए कोई भी काला कानून लाओगे तो चाहे माई का लाल कोई हो, हम तुम्हारे खिलाफ है। तुम कहीं पे भी आ जाना, कोई सही मैदान में। मेवाड़ की धरती का ताकत है, इसके कण कण में इतना लहू भरा है राजपूत समाज का, क्षत्रिय समाज के साथ हमारे भील मीणा जो भी आदिवासी समाज का। ये ताकत उसकी, अगर किसी को लगता है कि कमजोर ताकत, कमजोर जगह से बात उठाई हमने, मैं 2 दिन पहले भी बोल सकता था, मुझे मालूम है मैं गिरवा की वो धरती पे जा रहा हूं जो कभी पराधीन नहीं रही, कभी किसी के अधीन नहीं रही। मैं वहां से मुद्दा उठाऊंगा और पूरे देश में जाऊंगा। यहां से आज से चालू किया है, और सुनने वाले सुन ले। ये चालता ही महाराणा प्रताप के बारे में उक चूक बोला नहीं, बांका भी कान में रोई जो गालियोड़ी काट लीजो, तेल गाल लो, कोई जगह भी है ताके और साफ कर लो ताकि बार बार जो माता हम जगी बोधरेशन आइडिया नहीं बिन बारे काट देला, बुढ़ापा में जूत खाता बुरा लागोला, ए बार बार ते करो नहीं। और मैं मेरे यहाँ के जो भी मेरे राज परिवार से आते हैं मेरे भाइयों, हम आपका सम्मान करते हैं, आप हमारे लिए हमेशा सम्मानीय रहेंगे। राज परिवार हमारे लिए सर का मुकुट है, पर ऐसे 2 कौड़ी के व्यक्तियों को बार बार बुला के गढ़ में उनको सम्मानित करना बंद करो, क्योंकि अब मेहनत करना है और ना पूरा भरोसा है कि मेवाड़ री धरती में निकल आज मैं सामा जो मोटियार बैठा है, निश्चित रूप रे मीना आने वाला समय रे मीना ये छिरो ये प्रदेश रो नाम रोशन करे। सिरोही री बात है ना चलती पड़ी, जालौर और सिरोही री जब बात हुए जब मैं अमूमन एक चीज कया करा कि आज रे तारीख रे मीना जालौर और सिरोही में राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है वो अपनों केत कम पड़तो जा रही हूं। मेवाड़ री भी बात करीस, क्योंकि आज सिस्टम रे मीना अपनी भागीदारी होनी बहुत जरूरी है। कुलसा में बेड़ा बैठा है, बहुत मजबूती में चुनाव लड़िया, एक बार ऊंचाई की एड़ा युवा रे वास्ते जोरदार ताली ओ ताड़े ये रे वास्ते है क्योंकि इंडिपेंडेंट लड़िया, जोर आए बड़ो लड़न हारू। और ये जितना भी युवा बैठा है वहां सभा ना भी यह निवेदन करे जाइस कि आने वाला ये पंचायती राज रे चुनाव में जमर चुनाव लड़िया, चुनाव रो परिणाम चाहे कहीं रहे। देखो अपना हमेशा अपनी लकीर लंबी करना लड़नू है, जीतन हारू लड़नू है, पर जे कई बार परिणाम अगर पक्ष रे मीना नहीं भी रहे तो भी चिंता मत करे, जीवन पूरो आप रे गोडे पड़ियो। मैं पहली बार जब यूनिवर्सिटी रो चुनाव लड़ता बढ़िया वो टाइम था गड़े जो हमें निर्दलीय लड़ है वहां गड़े मैं भी निर्दलीय लड़ना आया था। माना भी कई लोग अलग अलग तरीके की सलाह दी कि भाई जे निर्दलीय लड़ हो तो आगे की उसे, पर एक चीज बता दूं जो मजबूती रे भेड़ो जो चुनाव लड़ है 36 कौम ना भेड़ी लेर चुनाव लड़ है, माते श्री आशीर्वाद रे भेड़ो निश्चित रूप रे मीना विजय पताका थी। आज मेवाड़ ना जरूरत है, ये तो खालू डेरो कदे कहना मिले ही को नहीं, एकदम खाली पड़ी पिच। क्या महिपाल साहब, जयपुर रे मीना तो इरकोणी दे देर बैठा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली सी स्थिति है। पर आज मेवाड़ रे मीना, जालौर सिरोही रे मीना, ये पूरे क्षेत्र रे मीना, वो तो कहीं पूरे स्टेट भर रे में आज नई चेतना नई ऊर्जा की जरूरत है। आप सबा आगे आण पड़ है। वो जमानो गयो जद कहता कि साहब राजनीति अपने काम री कोनी, आज रे तारीख रे मीना राजनीति आप रे काम री। हिम्मत कर हो तो ये ना समाज ना भी मजबूत कर हो, परिवार अपने साथ सड़कों पे रहेंगे, ये हमारा मुझे लगता है कि ये विश्वास। अब जो भी उद्घाटन घटित कर लो। जय माता जी की, जय हिंद, जय माता जी की। चलो
देवा फोन लाजे मारो उपी कोटे बोलना नहीं चक्को में ना चक्को में महंगा मेहमान बड़ा भाई आदरणीय महिपाल सिंह जी साहब, आदरणीय देवेंद्र सिंह जी साहब, परमवीर सिंह जी साहब, हरि सिंह जी, शिवदान सिंह जी, राम सिंह जी, हमारा साथी कुलदीप सिंह जी, जीवन सिंह जी, अकेडमी रो एक तीसरो या छठो कार्यक्रम है, छठो कार्यक्रम है। 6 आयोजन हुआ। मैं अबार साहब ना पूछ तो बड़े तो आप बतायो कि महिपाल साहब पूरे ये क्षेत्र रहा देवड़ा जितना भी गांव है सब भेड़ा वे अलग अलग जगह आयोजन रखे। वाकई एक सकारात्मक पहल है जो आप लोगों रे द्वारा विशेषकर युवा साथियों रे द्वारा करी जा रही है। हूँ आप सबा ना खूब खूब बधाई ज्ञापित करा। आज हूँ 2 दिन पहल जब मैंने ठा पड़ो कि स्वर्गीय फतेह सिंह जी री स्मृति रे मीना ए आयोजन राख्यो जा रही है, फतेह कफ राख्यो जा रही है। मैंने याद है 2019 रे हुए दौर में जब वो पहली बार छात्र संघ अध्यक्ष बने और मेवाड़ री ये वीरा और सपूता री धरती माथे आयो वो टाइम आदरणीय फतेह सिंह जी रो आशीर्वाद माना मिलियो। एक ऊर्जावान संघर्षशील और समाज रे वास्ते सोचने वाला वो महान व्यक्ति और उहारी स्मृति रे मीना अगर तुम मोटो आयोजन वे तो निश्चित रूप रे मीना हमारी जिम्मेदारी बढ़े कि मैं ये कार्यक्रम रे मीना इतना भाईयार बीच में हाजिर हूं। जब उदयपुर की स्थापना नहीं हुई थी तब से सिरोही की शमशीरें यहाँ पर चमकी थी, यहाँ पर गरजी थी। ये वो किरवा का परगना है जहाँ पर आज 150 से ज्यादा गांव में देवड़ा क्षत्रिय बंधु रहते हैं। जहां से आप पधारे माननीय महिपाल सिंह जी मकराना और रविंद्र साहब हटी मकाटा रानी के दर्शन किए थे। वो इस उदयपुर जब चित्तौड़ की राजधानी बना था तब पूर्वी द्वार कहलाता, उसकी सुरक्षा का जिम्मा हरावल दस्ते में देवड़ा सरदारों के पास रहा है।
और यही वो 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली कौम है जिसने मेवाड़ में आकर धरती की रक्षा की, संस्कृति की रक्षा की, धर्म की रक्षा की और समाज की रक्षा की। और आज हमें फक्र है कि आज देवड़ा नोबल सोसाइटी के इस क्रिकेट प्रतियोगिता के मंच पर माननीय महिपाल सिंह जी मकराना और रविंद्र सिंह जी भाटी कीमती समय देकर पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। दोनों शेर जब राजस्थान में जहां कहीं पर भी बोलते हैं तो हललकार होती है और आपने इन शेरों ने जो